के आसपास के इलाके में जहां पर कल घटना हुई वहां पर पहले भी कई एक्सीडेंट हुए हैं। कल भी हमारे जब जी राजस्थान ने शाम को डिबेट की तो उसमें भी जो गेस्ट जुड़े थे उन्होंने भी बताया कि उनके जो ड्राइवर है उनका भी हादसा जो है वो उसी सड़क पर हुआ था जिसमें उनके ड्राइवर की जो मौत है वो हो गई थी। तो अब कह सकते हैं कि वो जो सड़क है वो लगातार हादसों को आमंत्रित करती हुई जो सड़क है वो वहां पर बन रही है। अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग उसको कहा जाता है, जहां पर कल जो टैंकर है उसमें आग लगी। एलपीजी जो गैस है वो लगातार पूरी वहां पर फैल गई और फैलने के कारण करीब 41 गाड़ियां जो है वो वहां पर जली। अलग अलग जगह से जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर आ रही थी। कोई यहाँ पर किसी परिजन की शादी में शिरकत करने आ रहा था तो कोई अपने फार्म हाउस से अपने घर की ओर जा रहा था। तो कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो कल जो सा मंजर रहा, जो दिसंबर का महीना है, साल का अंतिम महीना है, वो जाते जाते दुख दर्द जो है वो जयपुर वासियों को, प्रदेश वासियों को देकर जा रहा है। आगे तो जाते जाते ये साल जो है वो जयपुर वासियों को, प्रदेश वासियों को एक गहरा जख्म जो है वो देकर गया है, जिसे भुला पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। सचिन पायलट की जो तस्वीरें हैं अस्पताल के अंदर की वो भी हम लगातार देख रहे हैं। तमाम जो अस्पताल के अधीक्षक और सीनियर डॉक्टर्स हैं वो उन्हें एस्कॉर्ट कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि बर्न वार्ड में सचिन पायलट जो है वो गए हैं, लेकिन क्या इससे कोई परेशानी नहीं होगी? क्योंकि डॉक्टर्स लगातार कह रहे हैं कि वीवीआईपी जो मोमेंट्स हैं, वीआईपी मोमेंट्स, उसकी वजह से इलाज में दिक्कतें हो रही हैं और स्पेशली बर्न वार्ड के अंदर किसी को जाना अलाउ नहीं किया जा रहा है। फिर उसके बावजूद सचिन पायलट जो है वो बर्न वार्ड की तरफ गए हैं। देखिए, बर्न वार्ड जो है उसमें किसी को अंदर जाना अलाउ नहीं है। बाहर एक सीमा जो है वो वीवीआईपीज के लिए तय की हुई है कि वीवीआईपीज वहां तक जा सकते हैं। तो वहां तक सचिन पायलट गए हैं। पूरा परिजन जो है उनको नीचे ही बुला लिया गया है और परिजनों से जो मुलाकात है वो सचिन पायलट कर रहे हैं। बर्न वार्ड में आपने सही कहा कि किसी का जाना अलाउ नहीं है, लेकिन वीआईपीज की जो सीमा है वो तय की हुई है कि यहाँ तक जो मरीज है उसको खतरा नहीं, जहां तक मरीज को खतरा नहीं हो संक्रमण का, वहां तक जो है वो वीवीआईपीज जा सकते हैं। तो इसीलिए कह सकते हैं कि पूरा प्रोटोकॉल है वो यहाँ पर सचिन पायलट को दिया गया है अंदर तक। और अंदर जो है अधीक्षक सुशील भाटी जो है वो उनको वहां पर साथ में लेकर गए हैं और पूरी जानकारी जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं। एडिशनल सुपरिटेंडेंट है, अतिरिक्त अधीक्षक है प्रदीप शर्मा, वो भी साथ में मौजूद है और लगातार जो आमेर के विधायक है वो भी यहाँ पर मौजूद है और उनके साथ में उनके समर्थक जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो बर्न वार्ड के अंदर जो है किसी को अंदर जाने की अनुमति तो नहीं है, लेकिन बाहर जहां तक सीमा तय की हुई है वीवीआईपीज तक, वहां तक सचिन पायलट जो है वो परिजनों को ढांढस बनाने गए हुए हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए लगातार अस्पताल के अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और साथ के साथ सचिन हर एक जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं, अपडेट्स हर एक का हम तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले चाहे हेल्थ बुलेटिन की बात की जाए या अन्य जानकारियों की। सचिन, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। यहाँ पर पहुंचे हैं और शाहपुर ये तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं जब सचिन पायलट एसएमएस अस्पताल पहुंचे और उनके साथ में तमाम कांग्रेस के नेता पहुंचे हुए थे और साथ में कांग्रेस 35 जनों को वहां पर एडमिट किया था। उनमें से काफ़ी सीरियस भी थे। तो आज सुबह तक 8 पेशेंट की डेथ हो गई थी। तो इस तरह से 13 डेथ अभी तक हो चुकी हैं और एक पेशेंट जो जयपुर अस्पताल में ब्रॉड डेड आया था, तो 14 डेथ अभी रिपोर्टेड हैं। अभी हमारे पास 26 पेशेंट्स एडमिटेड हैं और उनमें से कुछ पेशेंट्स काफ़ी सीरियस हैं, कुछ को वेंटिलेटर पर लेना पड़ा है। चिकित्सालय प्रशासन पूरी तरह से इस पर अपना ध्यान रखे हुए है और एक कॉमन टीम बनाकर, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी बर्न वार्ड तो देख ही रहा है, उसके अलावा जनरल सर्जरी, एनएचआई डिपार्टमेंट, आई डिपार्टमेंट, सभी के डॉक्टर्स उसमें लगे हुए हैं कि मरीजों को किस तरह से बेहतर इलाज मिले और मॉर्टेलिटी को कम किया जाए।